द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूरब में आ रहा था, बिहाइंड मी, ठीक मेरे पीछे। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और ठीक मेरे ऊपर साफ़ सुथरे आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोते हुए देश के ठीक ऊपर अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना सा प्लेन जिसका नाम डेकोटा था उसे उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, और मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और अपने परिवार के साथ होने के बारे में कल्पना कर रहा था। आई लुकेड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह का 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थाट। जल्दी ही मैंने विचार किया कि मुझे पेरिस कंट्रोल कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुकेड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने एरोप्लेन की जो नोज होती है, नाक होती है, उसके नीचे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने ठीक सामने बड़े बड़े शहर की लाइट रोशनी देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। तो मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, मैं अपना प्लेन डेकोटा DS 008 लेकर यहाँ हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से मुझे इसका उत्तर तत्काल मिला। क्या मिला? सुनिए। DS 088 आई कैन हीयर यू। मतलब मैं 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब तुम्हें जो है 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS 088 ओवर। बात ख़त्म हुई। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप चेक किया और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैं अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक का जो स्विच होता है वहाँ पर अपना हाथ रखा। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। और मैंने अपने डेकोटा प्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की ओर, इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ठीक नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थाट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आज एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अंग्रेज़ी ब्रेकफास्ट लूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट। वह एक सरल उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूट गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स। जब मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स। बादलों के तूफान देखे। दे वेर ह्यूज। वे बहुत बड़े बड़े विशालकाय थे। दे लुकेड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे बादल बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिख रहे थे जो आसमान में ठीक मेरे सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, तेल भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर घूम करके उन्हें पार कर पाता।
आई आट टू गो बैक टू पेरिस आई थाट। मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे तो अपना ब्रेकफास्ट ही खाना था। आई विल टेक रिस्क आई थाट, मैं ख़तरा मोल लूँगा, मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, और मैंने अपने पुराने से डेकोटा प्लेन को सीधे तूफ़ान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादल में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना सा एरोप्लेन हवा में उछला और इधर उधर मुड़ा। आई लुकेड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था गोल गोल घूमता ही जा रहा था। इट वाज डेड, वह ख़राब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू, अदर जो इंस्ट्रूमेंट थे, अदर यंत्र थे, वो भी जल्दी ही ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को यूज करने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल क्या आप सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़त्म हो गया था, डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टार्म, मैं तूफ़ान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादल में ठीक अपने करीब, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस एरोप्लेन के पंखों में रोशनी नहीं लगी थी, लाइट नहीं लगी थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टार्म, लेकिन मैंने देखा कि तूफ़ान में से होकर यह ठीक मेरे बगल में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं इस प्लेन के पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, उसका चेहरा ठीक मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और लहराया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया था। आई थाट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से उत्तर दिशा में मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ठीक मेरे डकोटा प्लेन के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए सरल हो जाए कि मैं उसका पीछा करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बड़ा खुश था कि एक विचित्र एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे के समान जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, 1.5 घंटे बाद भी वो विचित्र काला एरोप्लेन ठीक मेरे सामने बादल में दिख रहा था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे पास मेरे पुराने से डेकोटा प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। मुझे दोबारा डर लगना चालू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन ठीक तभी वह नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म। और मैंने तूफ़ान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक ही मैं बादल से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने अपने ठीक सामने 2 लंबी लंबी सीधी लाइनें देखी, रोशनी की लाइनें देखी। इट वाज ए रनवे। यह एरोप्लेन का रनवे था। आप देखे होंगे कि जो रनवे होता है वहाँ पर लाइट्स लगी होती है। एन एयरपोर्ट। यह एक एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं काले एरोप्लेन में बैठे हुए अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी। लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर। वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैंने उसे कहीं नहीं देखा। आई लैंडेड। मैंने अपना प्लेन लैंड कर लिया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्राम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मैं अपने पुराने डकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर तक पैदल जाने में बिल्कुल भी शर्माया नहीं या दुखी नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। मैं सीधे गया और कंट्रोल सेंटर में जाकर एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज। और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू। मैं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता था। सी लुकेड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उस लेडी ने मेरी ओर बड़े ही विचित्र नज़रों से देखा। एंड देन लाफ्ड। और तब हंसी। एनदर एरोप्लेन। दूसरा हवाई जहाज़। अब देयर इन दिस स्टार्म। वो भी इस तूफ़ान में। नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। नहीं, आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो मैं रडार पर देखी थी या देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो मैंने उस लेडी से पूछा, तो फिर वो कौन था जो मुझे यहाँ पर सुरक्षापूर्वक ले आया, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था उसके बिना कौन ले आया। हु वाज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टार्म विदाउट लाइट्स। वो पायलट कौन था विचित्र सी काली एरोप्लेन उड़ा रहा था, जो इस तूफ़ान में उड़ा रहा था, वो भी बिना लाइट के। कौन था। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।